हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर के नाम का एक बार फिर से धन्यवाद करें, उस खुदा को धन्य कहें, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करें कि हमारा परमेश्वर महान है, जो हमें प्रति भोर उठाता है, हमारी सुधि रखता है, हमें संभालता है, हमारे शरीर को, हमारे प्राण को वो बचा कर रखता है। हम उस खुदा को धन्यवाद करते हैं प्यारो। और क्या वस्तु है जो हम अपने प्रभु को दे सकते हैं सिवा धन्यवाद के, उसकी महिमा करें, हम अपने परमेश्वर को धन्य कहें, क्योंकि वो सच में महान है, उसकी करुणा अपरंपार है और वो स्वर्ग पर महान है वो पृथ्वी पर, और महान है वो हमारे जीवनों में। ऐसे महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। सो प्यारो, आज की सुबह में परमेश्वर का वचन हर एक जन से बातें करना चाहता है, जो लोग बोझ से दबे हुए हैं, इस संसार के बोझ में, चिंताओं में, कष्ट में, दर्द में, बीमारियों में। तो परमेश्वर का वचन हर एक उस पर्सन से जो बोझ से दबा हुआ है, जिसके ऊपर बहुत बर्डन है, वो कहना चाहते हैं भजन संहिता 55 की 22 से कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद इस प्रकार लिखते हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। आमेन। सच में कितना उम्दा वचन है, कितना प्रोत्साहित करने वाला वचन है कि प्रभु का वचन कह रहा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। आपका बर्डन, आपकी चिंताएं, आपकी बीमारियां, आपकी कमी घटी, आपकी तंगियां, सब कुछ जो कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है, क्या करना है? उसको उठाकर अपने परमेश्वर यहोवा पर डाल देना है कि परमेश्वर आप ही मेरे जीवन से इसको पूरा करेंगे। अब ये कोई ऐसे वस्तु नहीं है कि हमने हाथ में भार उठाया है और हम उसको यहोवा पर डाल रहे हैं, यानी स्वर्ग की ओर उठाकर उसको फेंक दे रहे हैं। ये हमारे मन की बात है कि हम अपने मन के बोझ को अपने परमेश्वर को दे दें, अपनी चिंताओं को अपने परमेश्वर को दे दें। और कैसे? ये कहकर कि परमेश्वर सब कुछ आप करने वाले हैं, आपने मेरे लिए बेहतर सोचा है, आपने मेरे लिए अच्छा सोचा है। तो ये जो सिचुएशन है जो मुझे परेशान कर रही है, मुझे आपसे दूर कर रही है, मैं आपकी संगति में नहीं आ पा रहा हूँ, आ पा रही हूँ, मैं आपको महसूस नहीं कर पा रहा हूँ अपने जीवन में, प्रभु हमारे जो प्रेम के संबंध को, मेरी ये चिंताएं, मेरा ये बोझ दबा दे रहा है, तो मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो सच में हमारा परमेश्वर वचन के अनुसार जो कहता है कि वो संभालेगा, वो आपको संभाल लेगा, आपकी हर सिचुएशन में वो हमारे साथ है। अब ये बातें सुनने और कहने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब हम इसको फील कर रहे होते हैं तो ये मुश्किल लगता है। जो इंसान, जितने लोग इस समय में सुन रहे हैं वचन को और सच में उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनको ऐसा लगेगा कि कह दिया और हो गया। हमें करना पड़ता है, हमें बहुत मुश्किल से करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम कोशिश करते हैं तो वो सच में हो जाता है। चिंताएं आएंगी हमारे जीवन में, सिचुएशन आएगी, परिस्थितियां आएंगी और हमें उंगली करेंगी कि देखो ये समस्या हमारे जीवन में है। शैतान हमें पिन करता है कि देखो ये समस्या है तुम्हारे जीवन में, तुम ऐसे इसके होते हुए कैसे आनंदित हो सकते हो। हालांकि प्रभु का वचन कहता है कि बोझ अपने प्रभु पर डाल दो, लेकिन ये काम तो तुम्हें करना है, ये तो कर्जा तुम्हें देना है, ये जो संसार में तो जो तुम पीछे हो रहे हो, असफल हो रहे हो, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम करोगे, परमेश्वर कैसे तुम्हारी हेल्प करेगा। शैतान हमारे जीवन में इस प्रकार के तमाम बातें डालता है कि हम पीछे हो, हम अपने प्रभु के वचन को ना माने। लेकिन निश्चय में उस सिचुएशन में उस शैतान को हटाना है, उसकी बातों को कैंसिल करना है, उसको निग्लेक्ट करना है और प्रभु के वचन की ओर हमें ध्यान करना है। बड़ी मुश्किलों से, बड़ी ही ताकत के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ, बड़ी प्रार्थना के साथ जब हम वचन को मनन करने के लिए कोशिश करेंगे तो सच में परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। और ये आसान नहीं है, ये बिल्कुल आसान नहीं है कि आप अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने परमेश्वर के वचन को माने। लेकिन सच में प्रभु के वचन को जब हम मानने लग जाएंगे तो ये हमारे लिए सारी बातें अच्छी हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी बात कठिन नहीं है। और अगर परिस्थिति के होते हुए कठिन लग रही है तो उसको आप कैंसिल करें यीशु मसीह के नाम से, वो सारे निगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करें। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है और प्रभु का वचन कहता है वह धर्मी जन को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। आप अगर अपने आप को धर्मी मान रहे हैं, मतलब आप प्रेम रखने अपने परमेश्वर से, हालांकि धर्मी इस संसार में कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है तो हमें अपने परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा करने की ज़रूरत है कि हम अपने प्रभु की आज्ञाओं को मानें, उस पर चलें, तो सच में हमारा परमेश्वर हमें कभी टलने नहीं देगा, हम कभी पुराने नहीं होंगे, हमारा कभी पतन नहीं होगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला प्रभु है, वो हमारे
हमारे पूरे परिवार में काम करने वाला प्रभु है, वो पर्सनली हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है। वो कभी हमें टलने नहीं देगा, वो युगानुयुग तक हमें बनाकर रखेगा, हमारी पीढ़ी को बनाकर रखेगा। ऐसा सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। तो क्यों ना इस वचन के द्वारा कि सच में हमें अपने बोझ को अपने प्रभु को दे देने की ज़रूरत है। वो हमें संभाल लेगा, वो हमें टलने नहीं देगा। इस वचन पर हम विश्वास करके आज की सुबह में जितने भी लोग हैं जो बोझ से दबे हुए हैं, चाहे जो कुछ भी बोझ हो, जिस भी बात का बोझ हो, कुछ भी है, आप सारे बोझ को अपने परमेश्वर को दे दें और उस पर ध्यान करें। परमेश्वर आपको टलने नहीं देंगे, वो आपको संभाल लेंगे। आइए हम सभी लोग एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, महान महान स्वर्ग में विराजमान अति करुणामय परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं खुदावन। धन्यवाद आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु, धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु कि आपका वचन कहता है प्रभु अपने बोझ को अपने यहोवा पर डाल दो खुदा। सच में परमेश्वर वो हमें संभाल लेंगे प्रभु जी। थैंक यू जीसस खुदा। हम प्रार्थना करते हैं कि एक जन के लिए खुदा, जितने लोग इस समय बोझ से दबे हुए हैं परमेश्वर, आप उन्हें छुड़ाएं प्रभु, अपने वचन के अनुसार उन्हें आज़ाद करें प्रभु, क्योंकि आप उन्हें संभालने वाले हैं प्रभु, आप उन्हें कभी टलने देने वाले प्रभु नहीं हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु अपनी चिंताओं में दबे हुए हैं प्रभु, अपने जीवन की असफलता में दबे हुए हैं, नेगेटिविटी में दबे हुए हैं, परिवार के क्लेश में दबे हुए हैं प्रभु, अपने आप में उभर कर नहीं आ पा रहे हैं, आपसे प्रेम नहीं रख पा रहे हैं, आपसे खुलकर मिल नहीं पा रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु के नाम से हर एक के बोझ को आप हटा दीजिए खुदा। वो बोझ जो उनके कंधे को झुका रहा है प्रभु, उनके सर पर भारी हो रहा है प्रभु, आप उनको हल्का करें खुदा, उनके बोझ को आप उठा लें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि मन को ऐसा बनाए खुदा कि वो अपने बोझ को आपको दे सकें प्रभु, उसको पकड़ने वाले ना हो प्रभु यीशु, क्योंकि ये बोझ भारी है प्रभु, और इस भारी बोझ के साथ हम उस सफ़र को कैसे तय करेंगे जो एक मसीह की दौड़ में हमें दौड़ना है परमेश्वर। इसके लिए ज़रूरी है प्रभु कि हम अपने सारे बोझ को आपको दे दें प्रभु, यानी कि इस संसार की सारी प्रॉब्लम को, इस संसार की सारी बातों को, अपनी शरीर की बातों को, अपने मन की बातों को, परिवार की बातों को, इस संसार से रिलेटेड सब कुछ को हम आपको दे दें प्रभु, और हम आत्मिकता में बढ़ते जाएं खुदा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप अनुग्रह करें, एक एक भाई बहन पर अनुग्रह करें प्रभु, आप उन्हें आज हल्का करें प्रभु, उनके बोझ को आप उठा लें परमेश्वर। थैंक यू जीसस। उनके हर एक बोझ को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, चाहे वो जो कुछ है प्रभु, आप उसको उठा लें खुदा, आप उन्हें हल्का करें प्रभु। थैंक यू जीसस खुदा, थैंक यू जीसस। परमेश्वर उनके परिवारों में आप काम करें, उनके दोस्तों रिश्तेदारों में आप काम करें, उनके पड़ोसियों में आप काम करें, उनकी पर्सनल लाइफ में आप काम करें खुदा, उन्हें कर्जों से छुड़ा ले प्रभु, उन्हें बीमारियों से छुड़ा ले परमेश्वर, उन्हें चिंताओं से दूर करें प्रभु। जीवन में प्रभु क्या करने की जो या फिर असफलता की जो चिंताएं हैं उससे आप छुड़ा ले परमेश्वर, उनके जीवन में आर्थिक संकट जो है, कमियां जो है, उससे आप उन्हें आज़ाद करें खुदा। थैंक यू जीसस परमेश्वर। हालेलुया। शैतान की हर एक बंदिश का बोझ यीशु के नाम से चला जाए खुदा। थैंक यू जीसस परमेश्वर। धन्यवाद खुदा। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग अपने बोझ को आपको दे रहे हैं वो हल्के हो रहे हैं प्रभु, हल्के हो रहे हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम सभी लोग अंगीकार करें इस बात का, कहें इस बात को कि प्रभु मैं अपने बोझ को आपको देता हूँ, आपको देती हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस। जब तक हम बोलेंगे नहीं, हमारा बोझ हमारे ऊपर से नहीं उतरेगा। आइए उस बोझ को अपने परमेश्वर को दे दें खुदावन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम उतारते हैं अपने बोझ को प्रभु। थैंक यू जीसस। खुदा आपको देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु आज कई भाई बहनों ने अपने बोझ को आपको दे दिया है प्रभु, और वो आपके नाम में सामर्थ पा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी महिमा सारा आदर आपको देकर उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।